World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. सावन का महीना आते ही देश भर के श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं ताकि इस पावन माह में भोलेनाथ को प्रसन्न कर सके। लेकिन बीते कुछ वर्षों में इस धार्मिक यात्रा की पवित्रता पर कई बार सवाल उठे हैं, क्योंकि कुछ कांवड़िए इस यात्रा को आस्था के बजाय शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बना लेते हैं। इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। आइए जानते हैं यूपी पुलिस की तरफ से क्या निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन उससे पहले फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। इसी के साथ ही दैनिक जागरण को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए। मेरठ जोन के अंतर्गत आने वाले जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत में ये सख्त निर्देश लागू कर दिए गए हैं। इनमें सबसे अहम बात यह है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी श्रद्धालु त्रिशूल, हॉकी स्टिक, डंडा या किसी भी प्रकार के हथियार या प्रतीकात्मक हथियार लेकर यात्रा नहीं कर सकेगा। पुलिस का ये कदम ऐसे समय में आया है जब पिछले वर्षों में कांवड़ यात्रा के दौरान मारपीट, तोड़फोड़ और सड़कों पर हुड़दंग की कई घटनाएं सामने आई। पुलिस के अनुसार कुछ असामाजिक तत्व यात्रा की आड़ में अशांति फैलाते हैं, जिससे आम नागरिकों और श्रद्धालुओं दोनों को परेशानी होती है। एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने साफ शब्दों में कहा, सरकार की तरफ से ये स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी कांवड़िया प्रतीकात्मक रूप से भी हथियार लेकर यात्रा नहीं करेगा, चाहे वो त्रिशूल हो, हॉकी स्टिक हो या फिर कोई अन्य वस्तु। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और FIR दर्ज की जाएगी। केवल हथियारों पर ही नहीं, पुलिस ने बिना साइलेंसर वाली मोटरसाइकिलों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई है। बीते वर्षों में देखा गया है कि कई श्रद्धालु तेज आवाज करने वाली बाइकों से यात्रा करते हैं, जिससे न केवल ध्वनि प्रदूषण होता है बल्कि स्थानीय लोगों को भारी असुविधा का सामना भी करना पड़ता है। अब अगर कोई बिना साइलेंसर की बाइक से यात्रा करता पाया गया तो उस पर चालान और वाहन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी और ये कदम ध्वनि प्रदूषण और जन व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी बताया गया है। प्रशासन इस बार कोई चूक नहीं चाहता, इसलिए यात्रा मार्ग पर ड्रोन कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और RAF और PAC की टीम भी तैनात की गई है। हर जिले के प्रशासन ने आयोजकों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करें और किसी भी नियम का उल्लंघन न करें और पुलिस प्रशासन से सहयोग करें। पुलिस ने इस बात पर भी जोर दिया है कि कांवड़ यात्रा एक धार्मिक और पवित्र यात्रा है, जिसे भक्ति और श्रद्धा के साथ पूरा करना चाहिए। इसका उद्देश्य न तो शक्ति प्रदर्शन है और न ही किसी तरह की भीड़ या डर का माहौल बनाना।